अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहचाना मुझे? मैं आपकी दोस्त ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। पूरे रमज़ान मैं रहूँगी आपके साथ और सजाऊँगी आपके सहरो इफ्तार के दस्तरखान को। दोस्तों, सबसे पहले माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद। हमको अल्लाह ताला का शुक्र अता करना चाहिए कि उसने ये मुबारक महीना हमें फिर से अता किया। दोस्तों, मुबारक महीने की हमें कद्र करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, इबादत करना चाहिए, ज़कात खैरात निकालना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अपने गरीब भाई बहनों को ना भूलें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों रिश्तेदारों को भी खिलाएं। चलिए इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज के पहले एपिसोड की पहली रेसिपी से, जिसका नाम है मुर्ग काली मिर्च। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली एपिसोड की पहली रेसिपी से, मुर्ग काली मिर्च। देखते हैं मुर्ग काली मिर्च कैसे बनेगा। आइए। मुर्ग काली मिर्च के लिए हमें चिकन की लेग पीसेस चाहिए, जिस पर हम ऐसे कट लगा देंगे दोनों तरफ से, जिससे कि नमक और सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो जाएं, घुस जाएं। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक हस्बे जायका, नींबू का जूस। यहाँ मैंने ली है तकरीबन 10 पीस लेग की, तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून नींबू का जूस डालूंगी। मुर्ग काली मिर्च है तो इसके अंदर काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इन चारों चीजों को आपको इमाम दस्ते पे दरदरा कर लेना है। चलिए डालते हैं। हम लेंगे काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। इनको मैंने यहाँ अलग अलग दरदरा किया हुआ है। तो छोटी इलायची लेंगे, तकरीबन आपको 6 से 7 छोटी इलायची लेनी है और छिलका उतार के उसको दरदरा करना है। इसी तरीके से काली मिर्च भी 8 से 10 दाने लेने हैं और इसे भी आप डाल दीजिए। इसी तरीके से बड़ी इलायची कम से कम 5 से 6 पीसेस लेनी है। छिलका उतार के आपको इसको दरदरा करना है, पाउडर नहीं बनाना है। लौंग को भी कम से कम 7 से 8। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इनको आपको अच्छे से पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला डालने के बाद अच्छा होगा कि आप हाथों से मसालों को इसमें मिलाएं, ताकि ये अच्छी तरीके से चिकन में जज्ब हो जाएं। अब हमें कम से कम 3 घंटे इसे मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो चलिए हम फ्रिज में रख देते हैं। दोस्तों, 3 घंटे गुजर चुके हैं। चलिए अपने चिकन को निकाल कर लाते हैं।
ये देखिए। अब हम लेंगे अवन की ट्रे, इस पे अच्छे से तेल लगा देंगे क्योंकि ये मुर्ग काली मिर्च ड्राई है तो इसे हम अवन में बेक करेंगे। तेल लगाने के बाद अच्छे से अब हम अपनी एक एक पीसेस को लेग की रख देंगे। इसके बाद हम डालेंगे अपने दरदरे मसालों को थोड़ा थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इनके ऊपर। छोटी इलायची के बाद लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, और हमें लेना है मक्खन। अच्छे से चिकन के ऊपर रखकर मक्खन लगाने के बाद मैंने अवन को प्री हीट के लिए लगा दिया है। हम इसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम पहले 25 से 30 मिनट बेक करेंगे। उसके बाद पलटकर फिर मक्खन डालकर और पिज़्ज़ा चीज़ डालकर दोबारा 10 मिनट बेक करेंगे। चलिए इसे अवन में रख देते हैं। पच्चीस से 30 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे, एक बार पलटेंगे और फिर इसके ऊपर हम बटर और पिज़्ज़ा चीज़ डालकर दोबारा से 10 मिनट बेक करेंगे। दोस्तों 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। चलिए अवन से चिकन को निकाल कर लाते हैं। देख रही हैं आप कितने अच्छे से ये ऊपर काली मिर्च की कोटिंग हो चुकी है। इसे हमें लकड़ी के चम्मच से पलट लेना है। ऐसे आराम से इसको पलट लीजिए। सारे पीसेस को अच्छे से पलट लीजिए क्योंकि हमें अब दूसरी तरफ से इसको सेकना है। इसके बाद हम मक्खन लेंगे, दूसरी तरफ भी मक्खन डालेंगे। मक्खन डालने के बाद हम इसमें फिर से काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सब पे स्प्रिंकल करेंगे। काली मिर्च के बाद बड़ी इलायची, चारों दरदरे मसालों को हमें इसमें दोबारा से दूसरी साइड से स्प्रिंकल करना है। देखिए देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। इसके बाद हमें लेना है पिज़्ज़ा चीज़। अब हम इसे दोबारा से अवन में 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। चलिए आइए रख देते हैं। बारह मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे और सर्व करेंगे। आइए दोस्तों
10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हम चिकन को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह चिकन इतना खूबसूरत लग रहा है। चलिए इसे हम निकालते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत गर्म होगा इसलिए इसको वाव अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो ऊपर से हमें स्प्रिंकल करने हैं। चाट मसाला पाउडर, अब हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, खटाई जिसे हम लोग अमचूर भी कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो चिकन देखने में इतना लजीज लग रहा है वो खाने में कितना लजीज होगा। उम्मीद है आपको मुर्ग काली मिर्च ड्राई की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आज शाम इफ्तार पे आप इसे बनाएंगी भी ज़रूर। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मुर्ग काली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए 8 चिकन की लेग पीसेस, 1 टेबल स्पून दरदरी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून दरदरी बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून दरदरी छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून दरदरी लौंग, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मक्खन, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका, 50 ग्राम पिज्जा चीज। सूखे मसाले बुरकने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून खटाई। मुर्ग काली मिर्च बनाने का तरीका: चिकन पीसेस को धोकर उस पर नमक, नींबू का रस, दरदरी काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। अवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लें। चिकनाई लगी ट्रे पर मैरिनेटेड लेग पीसेस को रखें। ऊपर से थोड़ी दरदरी काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालकर मक्खन डालें और अवन में 30 मिनट के लिए बेक होने रखें। 30 मिनट बाद निकाल कर दोबारा से दरदरे मसाले बुरके पिज्जा चीज डालें, मक्खन डालें और 10 से 12 मिनट बेक होने रखें। अवन से निकालकर सर्विंग प्लेट पर सजाएं। चाट मसाला पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, खटाई बुरक कर गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मुर्ग काली मिर्च ड्राई की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप आज इसे ट्राई भी जरूर करेंगी। लेकिन मुर्ग काली मिर्च के साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत नमकीन, बटरी और क्रीमी होते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करें कस्टर्ड सूफले। हमें कस्टर्ड सूफले के लिए सबसे पहले चाहिए 3 अंडे, ब्राउन एंड पोल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर, गरम दूध लेंगे हम इसके लिए, चीनी। आइए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम 3 अंडों को लेंगे और सॉस पैन में डालेंगे। इसे एक लकड़ी के चम्मच से अच्छे से बीट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन 3 बड़े चम्मच, इसे भी फिर मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, नमक डालने के बाद इसे फिर एक बार मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे
ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। 2 बड़े चम्मच डालेंगे और इसे हमें पहले मिक्स करना है अच्छे से। इसके लम्प्स दिखाई नहीं देने चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखिए ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की यही खासियत है कि ये फौरन मिक्स हो जाता है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख रहे होंगे। इसको आपको वैसे ही फेंटना है जैसे आप अंडे को ऑमलेट बनाने के लिए फेंटती हैं, क्योंकि अंडा जितना फेंटेंगे हम उतना ही ये अच्छा कस्टर्ड तैयार होगा इसका। अब हम गैस ऑन करेंगे। जब सॉस पैन गरम हो जाए, हम इसमें गरम दूध मिलाना शुरू करेंगे। लेकिन सॉस पैन जब गरम हो रहा है तो आपको चम्मच चलाते रहना है, रुकना नहीं है। देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसमें गैस धीमी करके चलाते हुए गरम दूध मिलाना है। जब आपको थिकनेस मालूम होने लगे, चम्मच जब भारीपन चम्मच में आने लगे, तब आपको इसे बिल्कुल ठंडे ठंडे बोल में निकालना है। मैंने बोल को ऑलरेडी फ्रीज़र में रख दिया है कि वो एकदम ठंडा हो जाए। गैस तेज करके इसको गाढ़ा होने तक आप इसको मिक्स कर लीजिए। आपको अपने आप थिकनेस महसूस होने लगेगी चम्मच में। देखिए कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऐसे गाढ़ा हो जाएगा ये। इसे आप बंद कर लीजिए और जब तक आपका सॉस पैन गर्म है इसे चलाती रहिए। और जो फ्रिज में आपने ठंडा बोल रखा हुआ है उसमें इसको फ़ौरन हम निकाल देंगे। चलिए फ्रिज में से बोल निकालना है। इसी बोल में हम कस्टर्ड को निकाल के कम से कम 2 घंटे हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। दो घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और फिर सर्विंग करेंगे। दोस्तों, ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर से बनाया हुआ कस्टर्ड सूफले अब तक सेट हो चुका होगा, क्योंकि इसकी यही तो खासियत है। इसको ना सेट होने में ना मिक्स होने में वक्त ही नहीं लगता। चलिए इसे फ्रिज से निकाल कर लाते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आप देखिए इसे महसूस कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा थिक तैयार हुआ है। ब्राउन एंड पॉल्सन की यही तो खासियत है। एक बोल लेंगे, उसमें इसको दबाते हुए आपको निकालना है। बोल में अगर आप चाहें तो बटर से ग्रीस कर लीजिए तो इजीली मोल्ड जैसा ये बाहर आ जाएगा। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पूरा ऊपर तक। इसे अच्छे से चम्मच के पीछे वाले पोर्शन से दबा दीजिए कि एक अच्छी सी एक जैसी लेयर बने इसकी। अब हम प्लेट लेंगे पलटकर, ऐसे निकाल देंगे।
अब हमें लेना है फिटी हुई क्रीम। फिटी हुई क्रीम को आइसिंग बैग में भर लेंगे और उससे इसको हम थोड़ा सजाएंगे। ये देखिए, इसके बाद थोड़ा ऊपर सजा देंगे। इसके बाद हम लेंगे दालचीनी का पाउडर। इस पर हल्के से स्प्रिंकल कीजिए, किनारों पर भी। इसके बाद हम जायफल लेंगे, चुटकी से ऊपर से हल्का, इसको कम डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज होता है, तो बहुत हल्के से। अब ये लीजिए, ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ कस्टर्ड सूफले बिल्कुल तैयार है प्लेट पर इफ्तार के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको कस्टर्ड सूफले की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी ज़रूर करेंगी। दोस्तों, नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कस्टर्ड सूफले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 कप गरम दूध, 3 अंडे, 3 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर, फिटी हुई क्रीम, सजाने के लिए चेरी। कस्टर्ड सूफले बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में पहले 3 अंडे डालें, फिर कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। चीनी, चुटकी भर नमक डालकर अंडे को फेंट लें। गैस ऑन करें और चम्मच से चलाते हुए एक उबाल लाएं। फिर धीरे धीरे गर्म दूध को डालें। जब कस्टर्ड तैयार हो जाए तो ठंडे बोल में निकालकर फ्रिज में सेट होने रखें। सर्व करने के वक्त एक छोटी कटोरी के अंदर मक्खन लगाकर ठंडा तैयार कस्टर्ड को डालकर सेट करें और एक प्लेट पर धीरे से पलट दें। क्रीम को बैग में भरकर नीचे और ऊपर से सजाएं। दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर बुरक कर चेरी से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ताज़े ताज़े फलों के साथ स्मूथी बहुत पसंद आई होगी और स्मूथी के साथ अगर अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट हो जाए, वाह भाई क्या कहना, क्योंकि अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट बहुत क्रीमी, क्रंची और नमकीन होते हैं। खुशामदीद दोस्तों। दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम को इफ्तार पे दिल करता है कि बहुत ठंडा ठंडा तरोताज़ा भरा कुछ ऐसे ड्रिंक मिल जाए कि जिसको पी के एकदम से एनर्जी वापस आ जाए। तो चलिए, आज मैंने इसी बात को ख्याल रखते हुए सोचा है क्यों ना फ्रूट्स के साथ बनाई जाए मिक्स फ्रूट्स स्मूथी। चलिए मिलकर बनाते हैं मिक्स फ्रूट्स स्मूथी। सबसे पहले हमें चाहिए एक जार। जार में हम डालेंगे 2 केले काट करके। मिक्स फ्रूट्स में आप कुछ भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको पसंद है, जो आप जिस चीज़ के साथ आप स्मूथी बनाना चाहें। हम लेंगे सेब काट करके, 2 सेब, पाइनएप्पल, अंगूर। मैंने यहाँ काले अंगूर लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल अंगूर हरे वाले भी ले सकते हैं। आम की प्यूरी ½ कप। इस वक्त मौसम है आम का, आप फ्रेश आम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश ½ कप।
आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज स्क्वैश हाफ कप। आइसक्रीम ले रही हूँ मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी, आप वनीला, चॉकलेट, केसर, पिस्ता, बादाम, जो आइसक्रीम आपको पसंदीदा आइसक्रीम हो, टूटी फ्रूटी, किसी के साथ भी बना सकती हैं। देखिए, देख के लग रहा है ना कि इफ्तार की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि इफ्तार के दस्तरख्वान पर अगर शरबत ना हो तो दस्तरख्वान बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें बर्फ। बर्फ डालने के बाद पहले रोजे की शुरुआत अगर इतने अच्छे ड्रिंक के साथ हो तो आज के इफ्तार का मजा दुगना हो जाएगा। अब हम डालेंगे आधा कप दूध, ठंडा दूध लेंगे, आधा कप दूध। ऐसे ये स्मूथी है तो थोड़ी थिक होगी। इसके बाद हम इसे चर्न करेंगे। स्मूथी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे एक सर्विंग ग्लास। देखिए कितना खूबसूरत कलर स्मूथी का आया है। सारे फ्रूट्स की खुशबू भी मिलकर बहुत बेहतरीन आ रही है। ये देखिए, अब हम इसे चेरीज के साथ गार्निश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों पहले रोजे की फ्रूट्स स्मूथी आपको बहुत पसंद आई होगी और आज इफ्तार पे आप इसे बनाएंगी और अपने घर वालों का दिल भी खुश करेंगी। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मिक्स्ड फ्रूट्स स्मूथी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दूध, 1.5 कप कटे हुए सेब, 2 से 3 कटे केले, आधा कप आम की प्यूरी, आधा कप वनीला आइसक्रीम, 10 पीस काले अंगूर, आधा कप कटे हुए अनन्नास। मिक्स्ड फ्रूट्स स्मूथी बनाने का तरीका: एक मिक्सी के जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर चर्न कर लें, सर्विंग ग्लास में निकालें, टूथपिक में चेरीज को लगाकर ग्लास के ऊपर सर्व करें। दोस्तों इस पूरे मुबारक महीने मैं रोज कुछ न कुछ नया लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आज मैंने जो 3 रेसिपीज बनाई हैं, मुर्ग काली मिर्च, मिक्स फ्रूट्स स्मूथी और कस्टर्ड सूफले, आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी ज़रूर करेंगी।